गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। स्वागत है बच्चों आपका बायो की कक्षा में एक बार पुनः। अपना आगे का वीडियो शुरुआत करते हैं वीडियो लेक्चर के माध्यम से। आज का जो वीडियो है बच्चों जो है रुधिर समूह, और इससे पहले आपको मैं बता दूं कि इससे पहले जो अपन ने इस चैप्टर के अंदर डिस्कशन किया है वो अपन ने जो बात करी है रक्त का संगठन के बारे में बात की थी। उसमें रुधिर कणिकाओं के बारे में अपन ने बात किया, प्लाज्मा के बारे में बात की, और फिर रक्त के कार्य के बारे में अपन ने अध्ययन किया। और आज का जो वीडियो लेक्चर है उसके अंदर जो अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं वो बात करते हैं रुधिर समूहों की, ब्लड ग्रुप, जो इजी है लेकिन इससे कई बार क्वेश्चन छोटा मोटा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये क्या 2 नंबर का क्वेश्चन, 1 नंबर क्वेश्चन इससे पूछ सकते हैं। वो क्या पूछे सकते हैं, वो घुमा फिरा के पूछ सकता है। वो किस प्रकार से पूछेगा वो आपको मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप्स की बात करते हैं। तो सभी मनुष्य के रुधिर समान नहीं होते, आपको पता ही है बच्चों सभी को। ठीक है, सबके अंदर ब्लड ग्रुपिंग होता है, किसी के ए होता है, किसी के बी होता है, किसी के ओ होता है, किसी के ए बी होता है। इस पर आगे पढ़ेंगे। इस प्रकार सभी का जो मनुष्य का जो रक्त होता है समान नहीं होता, वरन एक दूसरे से कई प्रकार की भिन्नता हो सकती है। रक्ताणु की सतह पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रतिजन के आधार पर रक्त को विभिन्न समूहों में बांटा गया है। क्या होता है कि आपको पता है बच्चों, रक्ताणु बोले आरबीसी की सतह पर क्या एंटीजेंस पाए जाते हैं। इस प्रकार से आरबीसी की सतह है तो आरबीसी की सतह के ऊपर क्या पाए जाते हैं, एंटीजेंस पाए जाते हैं, जिसको प्रतिजन बोलते हैं। हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं, प्रतिजन बोलते हैं। इन प्रतिजन के आधार पर ही क्या होता है, रक्त समूह को अलग अलग रक्त समूह में बांटा जाता है। यदि मान लो यहाँ पर आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर यदि ए प्रतिजन, ये यदि कोई आरबीसी है, किसी मनुष्य की आरबीसी बोले तो रक्ताणु के ऊपर ए प्रतिजन पाया जाता है, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यदि उसके, है ना, जब प्रतिजन की बात चल रही है ना, ये देखो प्रतिजन, ठीक है, एंटीजन पाया जाता है, उसके आधार पर ही क्या होता है। तो मैं वापस आपको बताना चाहूँगा कि जैसे अपन बात करें कि मान लो ये आरबीसी है, ठीक है, तो आरबीसी की सतह पर क्या होता है बच्चों, ये इस प्रकार से, सॉरी, प्रतिजन पाए जाते हैं। इस प्रकार से आरबी की सतह पे क्या पाए जाते हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। अपन आगे पढ़ेंगे। इस प्रकार ये आरबीसी है, ये रक्ताणु है, ठीक है। रक्ताणु की सतह पर क्या प्रतिजन पाए जाते हैं। और प्रतिजन किस प्रकार, किसी मनुष्य के अंदर किस प्रकार का प्रतिजन है, उसके आधार पर रक्त समूह निर्धारण किया। यदि ए प्रतिजन उपस्थित है तो उसका रक्त समूह ए प्रकार का हो जाएगा, ठीक है। यदि बी प्रतिजन उपस्थित है यदि किसी में, तो बी प्रकार का हो जाएगा। यदि दोनों ही प्रकार के ए और बी दोनों ही प्रकार के प्रतिजीन उपस्थित है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी, जो अपना आगे पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से मतलब क्या होता है, सभी मनुष्य के अंदर जो रक्त का जो होता है वो प्रकार होता है, वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो वो अपन यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। तो रक्त का जो प्रकार है वो किस वजह से होता है, ये रक्ताणु सतह पर जो बात कर रहे हैं कि रक्त का जो ये प्रकार होता है अलग अलग क्यों, रक्ताणु सतह पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार प्रतिजन के आधार पर ही क्या होता है, रक्त को अलग अलग समूह में बांटा हुआ होता है। एंटीजन या एग्लूटिनोजन्स की बात करते हैं। एंटीजन को याद रखना, एंटीजन को प्रतिजन भी बोलते हैं, याद रखना पहली बात तो। एंटीजन हिंदी में प्रतिजन बोलते हैं, इंग्लिश में एंटीजन बोलते हैं, या आपको एग्लूटिनोजन के नाम से भी इसको पूछा जा सकता है। ऐसे पदार्थ होते हैं जो एंटीबॉडी या एग्लूटिनिन, एंटीजन या प्रतिजन या एंटीजन या एग्लूटिनोजन ऐसे पदार्थ होते हैं जो एंटीबॉडी या एग्लूटिन नामक पदार्थों का निर्माण को प्रेरित करते हैं, ठीक है। जैसे बात करें आपको, तो ये क्या करते हैं अपने बॉडी के अंदर, क्या करते हैं, एग्लूटिनिन नामक पदार्थ का निर्माण को प्रेरित करते हैं। यदि अपन मान लो किसी मनुष्य के अंदर ए प्रतिजन उपस्थित है तो वो बी एंटीबॉडी बनाता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, एंटीबॉडी निर्माण को प्रेरित करते हैं। एंटीबॉडी क्या करती है, अपनी जो स्व प्रतिरक्षा होती है उसको बढ़ाते हैं, इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता उसको बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि प्रतिजन हो या एंटीजन या एग्लूटिजन, एक ही नाम है तीनों, ऐसे पदार्थ होते हैं जो एंटीबॉडी या एग्लूटिनिन नामक पदार्थों को निर्माण को प्रेरित करते हैं, ठीक है।
उसके पदार्थ का निर्माण को मतलब क्या, जो जैसे मैंने बताया ए प्रतिजन है, किसी रक्त का समूह, किसी व्यक्ति का रक्त समूह ए है, तो इसका मतलब है उसके अंदर प्रतिजन ए है, और वो किस प्रकार की एंटीबॉडी बनाएगा उसके शरीर के अंदर, बी प्रकार की एंटीबॉडी बनाता है, याद रखना, ठीक है। इसमें थोड़ा ये चेंजेस है, याद रखना। ए वाला बी एंटीबॉडी बनाना, ए प्रतिजन है तो वो बी, स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते बी एंटीबॉडी बनाता है, तो आगे टेबल में दिखाऊंगा आपको। मनुष्य में एंटीजन के दो प्रमुख समूह होते हैं, जो एबीओ आरएच तंत्र बोलते हैं, जो अपन आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं तो सबसे विकसित प्रकार का जो सर्वमान्य जो तंत्र होता है, जो एबीओ तंत्र होता है, इसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। एबीओ एबीओ तंत्र, एबीओ तंत्र में दो प्रकार के एंटीजन होती है। एबीओ तंत्र में याद रखना बच्चों, दो ही प्रकार के एंटीजन होती है, ए और बी, ठीक है। इसकी खोज पूछ सकते हैं आपको, एक नंबर क्वेश्चन यहाँ से आता है। इसकी खोज लैंड स्टीनर ने 1900 में की थी, याद करना यहाँ पर ना। एबीओ तंत्र की एक नंबर क्वेश्चन बन सकता है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है बोर्ड के अंदर कि एबीओ तंत्र की खोज किसने की थी, लैंड स्टीनर ने की थी, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, एबीओ तंत्र में दो ही प्रकार के एंटीजन होते हैं, और दो प्रकार के कौन से हैं, इसमें जो अनुसार एंटीजन ए तथा बी रक्ताणु सतह पर पाई जाती है ना। इसमें दो एंटीजन ही होते हैं, ये ए और बी प्रकार के एंटीजन होते हैं। एबीओ रक्त सिस्टम में बात करें, एबीओ तंत्र की बात करें, रक्त समूह के जो एबीओ तंत्र है उसके अंदर दो ही प्रकार के जो प्रतिजन या एंटीजन होते हैं। और ए और बी का मतलब क्या होता है, ये ए और बी जो प्रतिजन है ये कहाँ पे पाई जाती है, रक्ताणु सतह पर पाई जाती है। ये ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। कई बार पूछ रहे हैं, ये नीट का क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, जो ए और बी प्रकार के जो होते हैं ये ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। प्रतिजन क्या होते हैं, प्रतिजन किससे बने होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। अब कहने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर मैं वापस से आपको बताऊं तो ध्यान रखना बच्चों कि ये क्या होते हैं, इस प्रकार से एंटीजन्स कहाँ पाए जाते हैं, एंटीजन्स कहाँ पाए जाते हैं, रक्ताणु की सतह पर पाए जाते हैं, जैसे मैंने बता रहा हूँ इस प्रकार से रक्ताणु की सतह पर पाए जाते हैं। और जिस प्रकार का एंटीजन पाया जाता है उस प्रकार से उसका रक्त समूह हो जाएगा। यदि ए एंटीजन है तो उसका ए रक्त समूह हो जाएगा, बी एंटीजन है तो बी रक्त समूह हो जाता है, ठीक है। ये क्या होगी, आपके रक्ताणु या आरबीसी होगी, तो उसके सतह पर पाए जाते हैं ये प्रतिजन। और एबीओ सिस्टम की बात करें, दो प्रकार के प्रतिजन पाए जाते हैं, और दोनों प्रकार के प्रतिजन होते हैं, ये कहाँ पे सतह पे पाए जाते हैं, आरबीसी रक्ताणु की सतह पर पाए जाते हैं, और ये ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा में दो प्रकार की एंटीबॉडी, अब इसी प्रकार से यदि जिस प्रकार से ये प्रतिजन होते हैं वो ही क्या करते हैं, एग्लूटिनिन का निर्माण करते हैं। एग्लूटिनिन मतलब एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। तो एंटीबॉडी भी दो प्रकार की होती है, प्लाज्मा में दो प्रकार की एंटीबॉडी, एंटी ए देखो और एंटी बी पाई जाती है। मानव जाति के सदस्यों में उपस्थित एंटीजन तथा एंटीबॉडी विभेद के आधार रुधिर चार समूह के होते हैं, ठीक है, जो अपन टेबल में बात करेंगे इसमें। तो कितने प्रकार के होते हैं रक्त समूह, चार प्रकार। पहले अपन टेबल का डिस्कशन कर लेते हैं, फिर अपन बात करेंगे। ये टेबल है, आपकी बुक्स में दी हुई है। थोड़ा इसमें दिखने में तो धुंधलापन हो रहा होगा, लेकिन बुक्स में आप देखोगे बिल्कुल क्लियर दिखेगा। लेकिन मैं बता दूंगा आपको क्या ये टेबल है जो रुधिर समूह की है ना। प्रतिजन के आधार पर, प्रतिजन के आधार पर मानव के रक्त जो समूह होता है चार प्रकार का होता है, ठीक है। देखो ये टेबल यदि यहाँ पर क्रम संख्या है, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, ये क्रम संख्या है। तो देखिए ये रुधिर समूह दिए हुए हैं, याद रखना बच्चों। यहाँ पे ये जो पहला कॉलम है ये रुधिर समूह का है। इसके अंदर देखो सबसे पहला ओ है, इसको सार्वत्रिक दाता बोलते हैं, ये यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। यूनिवर्सल डोनर क्यों है इसकी बात में मैं आपको बताऊंगा। दूसरा जो रक्त समूह है वो ए है, और तीसरा जो रक्त समूह है वो बी है, और चौथा जो रक्त समूह ए बी है, जिसको सार्वत्रिक ग्राही यूनिवर्सल रिसीवर बोलते हैं, यूनिवर्सल रिसिपेंट बोलते हैं, ठीक है। सभी से ले सकता है, वो होता है सबको रक्त दे सकता है। तो ये चार रुधिर समूह होते हैं। अब इनके अंदर किस प्रकार के प्रतिजन होते हैं, किस प्रकार के प्रतिरक्षी होते हैं, एंटीबॉडीज होती है, और किसको ये रक्त दे सकते हैं, किससे रक्त ले सकते हैं, और भारतीयों में इसकी कितनी प्रतिशत है उसके बारे में अपन इस पर पढ़ते हैं एक एक को करके। तो देखो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करता हूँ पहले नंबर का जो है ओ, जिसको यूनिवर्सल डोनर या सार्वत्रिक दाता बोलते हैं, ठीक है। ये जो प्रतिजन है, ठीक है, एंटीजन है, ये इसके अंदर याद रखना ओ के अंदर
अनुपस्थित होते हैं। प्रतिजन ए और बी दोनों ही प्रकार के प्रतिजन नहीं पाए जाते। याद रखना, ए भी नहीं पाया जाता है और बी भी नहीं पाया जाता है। दोनों ही प्रकार के प्रतिजन इसमें नहीं पाए जाते हैं बच्चों, याद रखना। ठीक है, मैं बात करूं आपके ओ की, तो ए ओ के अंदर ए और बी दोनों ही नहीं पाए जाते हैं। प्रतिजन नहीं बच्चों, ध्यान देना, समझने की कोशिश करना, मेरी बात को ध्यान से सुन के इस पे जो इसका जो मेन जो आधार है उस पर समझने की कोशिश करना। मैं कह रहा हूँ इसमें किसी प्रकार का प्रतिजन नहीं पाया जाता। अपन बात कर रहे हैं बच्चों ओ की। ठीक है, तो ओ के अंदर अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, इसके अंदर मतलब इसकी जो आरबीसी होती है उसके ऊपर किसी प्रकार का प्रतिजन नहीं पाया जाता। ओ की बात कर रहा हूँ अभी मैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर प्रतिरक्षी तो होते हैं। ए और बी दोनों ही प्रतिरक्षी इसके अंदर होते हैं। ठीक है, प्रतिजन अनुपस्थित होते हैं और प्रतिरक्षी जो होते हैं वो पाए जाते हैं। एंटीजन अब्सेंट होते हैं, एंटीजन अब्सेंट होते हैं लेकिन एंटीबॉडीज पाई जाती है। इसीलिए इसको सभी को दे सकते हैं, इसीलिए इसको अपन सभी को दे सकते हैं। किस किस को दे सकते हैं? ठीक है, ये ए को दे सकते हैं, ए ब्लड ग्रुप वाले को ये रख दे सकते हैं, बी ब्लड ग्रुप वाले को दे सकते हैं, ए बी को दे सकते हैं, ओ को दे सकते हैं। और ले किससे सकते हैं बच्चों? ओ से ले सकते हैं। और भारत में इसकी जो प्रतिशतता की बात करें, सर्वाधिक मात्रा में बात करें तो 34.5% ये भारतवासियों में पाया जाता है। भारतवासियों का जो ओ ब्लड ग्रुप है ये जो होता है ये 34.5% होता है। मतलब 34.5% लोगों के अंदर, है ना, जो एक बहुत बड़ा अनुपात है। तो इस अनुपात के अंदर आपको पूछ सकता है कि सर्वाधिक मात्रा में कौन सा है, तो सर्वाधिक मात्रा में सिर्फ बी और ये ओ ही होते हैं। ठीक है, तो 34.5% मात्रा में ये भारतीयों के अंदर पाया जाता है। तो यहाँ पे देखो, इसको यूनिवर्सल डोनर जो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें किसी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता। यदि इसके ऊपर एंटीजन होता, ध्यान देना बच्चों, यदि इसके ऊपर एंटीजन होता तो ये वहां पर जाके इसके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाती। ठीक है, और ये जो रक्त जो समूहन है इसमें रक्त का समूहन हो जाता है, इसको आश्लेषण बोलेंगे, एग्लूटेशन बोलेंगे, मैं आपको बताऊंगा, वो हो जाता है। इसके अंदर किसी प्रकार का एंटीजन नहीं है तो इसके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनेगी, एंटीबॉडी नहीं बनेगा तो ये वहां पर जाके इसके खिलाफ प्रतिरक्षी नहीं बनेगा तो ये वहां पे जाके उसके रक्त में सेट हो जाएगा। इसीलिए सभी को दे सकते हैं इसको, इस रक्त समूह को सभी को दे सकते हैं। सर्वाधिक दाता यूनिवर्सल डोनर इसीलिए बोलते हैं कि इसके अंदर किसी प्रकार का प्रतिजन नहीं पाया जाता है। प्रतिजन नहीं पाया जाता तो ये इसी के अंदर जाएगा, किसी के अंदर जाएगा तो उदासीन की तरह ही जाएगा, वहां पे जाके कोई क्रिया इसके खिलाफ नहीं होगी। यदि इसके ऊपर प्रतिजन होता तो वहां पर जाके इसके खिलाफ प्रतिरक्षी बन जाती, और प्रतिरक्षी बनने से क्या हो जाता है, ये रुधिर समूह, वहां पर रुधिर का समूहन हो जाता, मतलब क्या होता है, एग्लूटिनेशन हो जाता या आश्लेषण होता है, जिससे क्या होता है, जो रक्ताणु होते परस्पर चिपक जाते, तो वो क्रिया हो जाती। इसलिए इसीलिए ये क्या है कि इसके अंदर प्रतिजन है, अनुपस्थित है, इसलिए इसको किसी के अंदर भी अपन दे सकते हैं, इसके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनेगी, इसके खिलाफ प्रतिरक्षी उसके जिसके अंदर दे रहे हैं उसके अंदर प्रतिरक्षी इसके खिलाफ नहीं बनेंगे, और खिलाफ नहीं बनेंगे तो इसका जो होगा वो ये सफल हो जाएगा रुधिर। तो याद रखो बच्चों, तो ये बात कर रहा हूँ मैं आपको। ओ है सावित्रिक दाता, इसीलिए बोला है मैंने, बताया इसके अंदर एंटीजन अनुपस्थित होते हैं, और इसमें जो प्रतिरक्षी होते हैं ए बी प्रकार के होते हैं, ये सभी को दे सकता है। सभी ब्लड ग्रुप, 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, उनको दे सकता है, ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ओ को दे सकता है, ए बी को दे सकता है। ले किससे सकता है? केवल ओ से ही ले सकता है, ओ से ही ले सकता है। क्यों? क्यों अब लेने वाला ये क्यों गया, ओ से ही क्यों ले सकता है? क्योंकि बच्चों इसके अंदर एंटीबॉडी तो प्रेजेंट है। ठीक है, एंटीबॉडी तो प्रेजेंट है इसके अंदर, समझ रहे हो? तो मान लो ए से लिया तो इसके अंदर बी एंटीबॉडी प्रेजेंट है, या ए एंटीबॉडी प्रेजेंट है, उसको खत्म कर देगी। बी से लिया तो इसके अंदर बी एंटीबॉडी प्रेजेंट है, वो इसको खत्म कर देगी। ठीक है, ए बी से लिया तो ए बी दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट है, ठीक है, वो खत्म कर देगी। इसलिए ये केवल ओ से ही ले सकता है। समझ रहे हो मेरी बात बच्चों? ये दे सबको सकता है, ले ओ से ही सकता है। क्यों ले ओ से ही क्यों सकता है? क्योंकि इसके अंदर एंटीजन तो अनुपस्थित होते हैं, इसलिए अपन इसको सबको दे सकते हैं। लेकिन ले किससे? ओ से सकता है, क्योंकि इसके अंदर प्रतिरक्षी तो पाए जाते हैं बच्चों, इसके खुद के अंदर प्रतिरक्षी तो पाए जाते हैं। मान लो अपन ने किसी का ब्लड ग्रुप लिया, मान लो, मान लीजिए अपन ने ए ब्लड ग्रुप वाले का ब्लड लिया है,
ठीक है। तो इसके अंदर आपको पता है ए एंटीजन भी प्रेजेंट है, सॉरी ए एंटीबॉडी भी प्रेजेंट है, वो एंटीबॉडी इसके खिलाफ होती है, वो इसको खत्म कर देगी, ठीक है। बी से लिया तो आपको पता है इसके अंदर जो है आपके बी ये ए एंटीबॉडी भी प्रेजेंट है या बी एंटीबॉडी भी प्रेजेंट है, ठीक है। क्योंकि बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, ये इसको खत्म कर देगी, ठीक है, अपोजिट वाली। क्यों? क्योंकि ए के लिए हमेशा ही उल्टी एंटीबॉडी होती है बच्चों। ए के लिए जो ए बनाता है वो एंटीबॉडी बी बनाता है और बी वाला ए बनाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, बी के लिए बी वाले के अंदर एंटीबॉडी क्या पाई जाएगी, ए उसके शरीर के अंदर, और ए वाले के अंदर बी पाई जाएगी। लेकिन इसके अंदर तो दोनों ही प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है ना। तो मान लो आपने ए दे दिया तो उसके खिलाफ, चलो बी तो है, उसकी खुद की एंटीबॉडी तो है बी की, लेकिन ए भी तो है, वो ए उसको खत्म कर देगी। यदि बी दे दिया तो मान लो बी की एंटीबॉडी ए है, लेकिन उसके खिलाफ बी भी तो प्रेजेंट है, बी खत्म कर देगी। ए बी दे दिया तो ए बी में दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट है, वो खत्म कर देगी। इसलिए इसको ले किससे सकता है, केवल ओ से ही ले सकता है बच्चों। थोड़ा सा दिमाग लगाना, जैसे मैंने बताई उस हिसाब से, तो ये केवल ओ से ही ले सकता है, इसलिए। इसके बाद नेक्स्ट जो ब्लड ग्रुप आता है बच्चों, वो आता है ए। दूसरा जो ब्लड ग्रुप ए है, ए के अंदर ए क्यों नाम दिया गया, मैंने बताया था आपको शुरू में, क्यों इसके अंदर एंटीजन ए या प्रतिजन ए पाया जाता है, इसलिए ब्लड ग्रुप ए बोलते हैं। याद रखना, ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति होता है, उसके अंदर एंटीबॉडी बी प्रकार की होती है, ठीक है। जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था, ए है, ए एंटीजन है और बी एंटीबॉडी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ए एंटीजन है और बी एंटीबॉडी, मतलब कोई प्रकार की रिएक्शन नहीं होगी। यदि यहाँ पर ए एंटीजन और ए एंटीबॉडी होती तो यहाँ पर समूहन हो जाता, एग्लूटेशन हो जाता, आरबीसी आपस में चिपक जाती। इसीलिए मैंने यहाँ पर ये आपको ये बताया था, ये कि इससे ही क्यों लेते हैं ये, ठीक है, इनसे क्यों नहीं लेते, इनसे क्यों नहीं लेते अपन, ठीक है। इसीलिए मैंने बताया, थोड़ा दिमाग लगाना बच्चों, ठीक है। देखो, तो ए है, ए इसलिए बोल रहा है कि इसके अंदर प्रतिजन क्या है, ए है, और इसकी एंटीबॉडी क्या है, बी है। और अब देखो, दिमाग लगाओ बिल्कुल ही, कि ये किसको दे सकता है, ये किसको दे सकता है, खुद वाले को दे सकता है, ए को दे सकता है, ठीक है भाई, ए को दे सकता है, जिसके अंदर ए प्रतिजन, उसको दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर भी एंटीबॉडी क्या है, बी है, ठीक है। ए बी को दे सकता है। अब ए बी को क्यों दे सकता है, क्योंकि ए बी के अंदर क्या होता है बच्चों, एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, वो न्यूट्रल होता है, उसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं पाई, उसको कोई सा भी दे दो, ठीक है। ये सर्वाधिक ग्राही होता है, याद रखना। सावित्री, सभी ब्लड ग्रुप दे दो, क्यों दे दो, क्योंकि इसके अंदर किसी प्रकार की एंटीबॉडी होती नहीं, इसके अंदर कुछ दे दो, वो अंदर शरीर से क्रिया कोई नहीं होगी, उसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, तो इसके खिलाफ, एंटीजन के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी। तो इसीलिए तो मैं इसमें दूसरे में बी में यही तो बता रहा हूँ आपको, कि इसके अंदर क्या होता है, प्रतिजन तो ए होता है, इसकी खुद की एंटीबॉडी क्या है, बी है। तो ये किस ब्लड ग्रुप को दे सकता है, ए वाले को दे सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी एंटीबॉडी बी है, सेम है। दूसरा, ए बी को दे सकता है, क्योंकि उसके अंदर एंटीबॉडी है ही नहीं, प्रतिरक्षी है ही नहीं, तो उसके तो कोई क्रिया होगी नहीं, तो ये ए बी को दे सकता है। अब ले किसे सकता है, ले ओ से सकता है। क्यों? कि ओ के अंदर किसी प्रकार का प्रतिजन नहीं है, ठीक है, एंटीजन नहीं है, और ए से तो खुद वाले से ले ही सकता है। हाँ, इसका प्रतिशत क्या है, 23.5% है। पूरे भारतवर्ष में बात करें तो भारतवर्ष में जो नागरिक है उनमें अंदर 23.5% लोगों के अंदर ए ब्लड ग्रुप पाया जाता है। तीसरा बच्चों देखो, इसी प्रकार दिमाग लगाओ, तीसरा ब्लड ग्रुप आता है बी आता है। तो बी, तो इसके अंदर प्रतिजन क्या हो गया, एंटीजन क्या हो गया, बी हो जाएगा, एंटीबॉडी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी, ठीक है। अब दे किसको सकता है, वैसे ही ये खुद वाले को बी को तो दे ही सकता है, और ए बी को दे सकता है। ए बी को क्यों दे सकता है, क्योंकि इसके अंदर किसी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं है, ठीक है। इसके अंदर बी के अंदर, ए बी के अंदर ए बी को क्यों दे सकता है, क्योंकि ए बी के अंदर किसी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं है। तो ये इस रक्त के, जो रक्त अपन दे रहे हैं, बी ग्रुप का किसी को रक्त दे रहे हैं, तो उसके अंदर यदि कोई मान लो ए बी वाला व्यक्ति है, तो उसको बी ग्रुप का रक्त दे रहे हैं, तो उसके अंदर तो एंटीबॉडी तो है ही नहीं, तो एंटीबॉडी तो उसके अंदर कोई क्रिया नहीं हुई, क्रिया नहीं हुई, रक्त तो होता है, सेट हो जाएगा आराम से, अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए ये अपन ए और बी को दे सकते हैं, सॉरी बी और ए बी को दे सकते हैं, बी ब्लड ग्रुप। और ये ले किससे सकता है, बी से ले सकता है, खुद वाले से ले सकता है, ओ से ले सकता है। ओ से क्यों ले सकता है, क्योंकि उसके अंदर प्रतिजन कोई पाया नहीं जाता, ठीक है। और कितने परसेंट पाया जाता है, 34.5% लोगों के अंदर ये पाया
जाता है। 34.5% लोगों के अंदर ये पाया जाता है। अब बात करते हैं ए बी की। ए बी जिसको सावित्रिक ग्राही बोलते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट बोलते हैं। यूनिवर्सल रिसिपिएंट मतलब तो ये चारों ही ब्लड ग्रुप से ले सकता है ब्लड, ले सबसे सकता है, दे नहीं सकता। दे क्यों नहीं सकता ये मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। दे नहीं सकता, ले सकता है सबसे, ठीक है। क्यों, ये भी ध्यान देना, मैं सुनने की कोशिश करना बच्चों, समझने की कोशिश करना। तो ए बी सावित्रिक ग्राही है, चौथे की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर देखो बच्चों प्रतिजन होते हैं, ए और बी दोनों ही प्रतिजन होते हैं। प्रतिजन का मतलब क्या हो गया कि इसकी जो सतह है, आर रक्ताणु की सतह है, इसके ऊपर ए एंटीजन भी पाया जाता है और बी एंटीजन भी पाया जाता है। इसमें दोनों ही प्रकार के प्रतिजन पाए जाते हैं। अब प्रतिजन पाए जाते हैं, इसलिए मान लो किसी व्यक्ति के अंदर इसको दिया, किसी व्यक्ति के अंदर दिया, तो उसके अंदर क्या एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो उसके अंदर क्या हो जाएगी, एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगी। ए क्या एंटीबॉडी डेवलप करेगा, बी, ठीक है, और बी डेवलप क्या करेगा, ए। तो इस प्रकार से ए और बी दोनों ही प्रकार की एंटीबॉडी उस व्यक्ति के अंदर डेवलप हो जाती है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, वहाँ पर समूहन हो जाएगा। समूहन क्या होता है, एग्लूटेशन मतलब आरबीसी हो जाएगी, चिपक जाएगी। तो इसलिए ये अपन दे नहीं सकते, किसी को दे नहीं सकते, ठीक है। इसलिए अपने इसको दे नहीं सकते किसी को भी, ठीक है। ए बी को ही दे सकते हैं। अब देखो ये सावित्रिक ग्राही है, ए बी दोनों प्रतिजन मैंने बताया इस प्रकार दोनों प्रतिजन पाए जाते हैं, और इसके अंदर क्या होती है, एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, ठीक है। ये दे किसको सकता है, ए बी को दे सकता है, लेकिन ले किससे सकता है, ए बी ओ से, ए से ले सकता है, बी से ले सकता है, ए बी से ले सकता है, ओ से ले सकता है। अब ले सबसे क्यों सकता है भाई, दे तो किसी को सकता नहीं है, ले क्यों सकता है, क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडी नहीं है, ठीक है। चाहे ए वाला दे दो, ए ब्लड ग्रुप दिया, ठीक है, ए ब्लड ग्रुप दिया तो इसके अंदर एंटीबॉडी है ही नहीं, कोई रिएक्शन नहीं होगी, सेट हो गया। बी ब्लड ग्रुप दे दो, इसके अंदर एंटीबॉडी नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं होगी, बी सेट हो गया। ए बी दे दो, ए बी तो खुद का है ही, सेट हो जाएगा। ओ दे दो, ओ दे दो आप, तो ओ के अंदर तो खुद के अंदर ही एंटीजन नहीं होता, वैसे सार्वत्रिक दाता होता है, ठीक है। तो ओ बी से भी ले सकता है। इस प्रकार से ये सभी से ले सकता है, लेकिन दे किसी को नहीं सकता, इसलिए इसे ए बी को सार्वत्रिक ग्राही बोलते हैं। समझे बच्चों। और आपको पूछ ले बस सर्वाधिक कम मात्रा में जो रक्त समूह पाया जाता है वो ए बी होता है। ये केवल 7.5% 7.5% जो मात्रा होती है उसमें ये पाया जाता है, 7.5% मात्रा में पाया जाता है। तो ये थी बच्चों ए बी की ग्रुप। अब अपन उस थ्योरी की बात करते हैं जो ऊपर अपन छोड़ के आए, वो थ्योरी पढ़ते हैं। ये वही बात होता है जो मैंने टेबल के अंदर बताई आपको, ठीक है। यदि किसी व्यक्ति के रुधिर में उसके भिन्न रुधिर समूह का रुधिर मिला दिया, जैसे मैंने बताया ए वाले को बी वाला दे दिया, ठीक। तो एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया के कारण रक्ताणु परस्पर चिपक जाते हैं या गुच्छे बना लेते हैं। इस प्रक्रिया को आश्लेषण या समूहन कहते हैं। समझ गए। यदि मान लो ए ब्लड ग्रुप वाले को मैंने बी दिया, ठीक है, ये ए वाले को बी ब्लड ग्रुप दे दिया, या बी ब्लड ग्रुप वाले ए ब्लड ग्रुप दे दिया, ठीक है। तो इसकी एंटीबॉडी तो क्या है बच्चों, ए होती है। लेकिन ये जब ए ब्लड ग्रुप अपन इसको दे देंगे तो इसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगी, बी, ठीक है। इसके अंदर कौन सी, तो ए वाला तो इसको चिपका देगा और बी वाला इसको चिपका देगा, ठीक है। इस प्रकार से इनमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगी, जिसको क्या बोलते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, इनका गुच्छा बन जाएगा, ठीक है। और गुच्छा बन जाए इसको क्या बोलते हैं, आश्लेषण या समूहन बोलते हैं। आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं बच्चों, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, ठीक है। यहाँ समूहन क्या होता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। एग्लूटेशन क्या होता है, समूहन क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है उसको समूहन बोलते हैं। क्यों हो गया, मैंने क्या बताया आपको, ये जो ब्लड ग्रुप है यदि किसी बी व्यक्ति को दे दिया जाता है तो उसके खुद की तो क्या होती है, आपको पता है एंटीबॉडी ए होती है, ठीक है। लेकिन ये उसके अंदर जाके कौन सी एंटीबॉडी डेवलप करेगा, बी, ठीक है, ठीक है। तो बी वाली तो इसको रप्चर कर देगी और ए वाली इसको रप्चर कर देगी। इस प्रकार से क्या है, दोनों जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगी, इससे क्या हो जाएगा, रक्ताणु होंगे आपस में चिपक जाएंगे, चिपकने से क्या हो जाएगा, गुच्छा बन जाएगा, उसको समूहन या एग्लूटेशन कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति के रुधिर समूह मिलान किए बिना ही रुधिर दे दिया जाता है तो उक्त क्रिया हो जाती है, उसे मृत्यु हो जाएगी। यदि तभी तो अपन ब्लड ग्रुप, ब्लड देने से पहले ब्लड ग्रुपिंग मैचिंग की जाती है।
रुधिर समूह के ओ व्यक्तियों को सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अपन पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन और सुन लो। क्योंकि इनके रुधिर दूसरे समूह वाले व्यक्तियों को दिया जा सकता है। क्यों दिया जा सकता है ये भी बता रहा है ये, क्योंकि इनके रक्ताणु में कोई एंटीजन नहीं होता है, के कारण समूह नहीं होता, और एंटीजन होगा तभी तो उसके अंदर एंटीबॉडी बनेगी। यदि मान लो किसी के रक्त के में एंटीजन है तो वही दूसरे के अंदर एंटीबॉडी बने, इसके अंदर एंटीजन है ही नहीं। मैंने बताया था ओ ब्लड ग्रुप वाले में किसी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता, तो उसके खिलाफ किस प्रकार की एंटीबॉडी नहीं बनती है, इसलिए इसको सभी को दिया जा सकता है। दूसरा आता है रुधिर समूह है ए बी वाले व्यक्ति, केवल ए बी समूह वाले व्यक्ति को रुधिर दे सकते हैं, किंतु ये किसी भी रुधिर समूह वाले व्यक्तियों से रुधिर ग्रहण कर सकते हैं, इसलिए सार्वत्रिक ग्राही बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं सार्वत्रिक ग्राही, के सभी से ले सकते हैं। ले क्यों सकते हैं, इसके अंदर किसी प्रकार का प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। खुद के अंदर एंटीबॉडी है ही नहीं, ये तो खाली है, एंटीबॉडी है ही नहीं। आ जाओ, कोई से आ जाओ, ए आ जाओ चाहे बी आ जाओ, सबका मोस्ट वेलकम है। यहाँ पर कोई एंटीबॉडी नहीं है, ठीक है। एंटीबॉडी नहीं हो तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होगी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होगी तो समूह की क्रिया नहीं होगी, समूह की क्रिया नहीं होगी तो रुधिर हो जाएगा, वो उसके अंदर सेट हो जाएगा। इसलिए इसको यूनिवर्सल रिसिपिएंट भी कहा जाता है, ठीक है बच्चों। तो अब आगे बात करते हैं रुधिर की वंशागति। रुधिर की वंशागति क्या होती है? इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप बर्नस्टीन ने दी थी, ये बताया था ए बी और रुधिर जो समूह होता है वर्ग मनुष्य का आनुवंशिक लक्षण है ना। ये जो अपन चार रुधिर ग्रुप आनुवंशिक लक्षण है, इसकी वंशागति 3 जीनों पर निर्भर करती है, याद रखना, ठीक है बच्चों। ए एंटीजन के लिए जो जीन होता है वो ए होता है, इस प्रकार से लिखोगे, ठीक है। एल्फा ए लिख सकते हो आप चाहे, ठीक है। इसके लिए आप बी के लिए क्या, एल्फा बी, ठीक है। और ओ के लिए क्या हो जाएगा, एल्फा ओ जीन, इस प्रकार से, ठीक है। तो ए के लिए तो ए हो गया, ठीक है। बी के लिए ये हो गया और ओ के लिए ये हो गया, ठीक है। ये जीन पाए जाते हैं, ये ए के लिए जीन है, ये बी के लिए जीन है, और ये ओ ब्लड ग्रुप के लिए जीन होते हैं। 3 प्रकार के जीन पाए जाते हैं, ठीक है। अब हमेशा जैसे आनुवंशिक की बात करते हैं तो प्रबल और आपको डोमिनेंट और प्रभावी और अप्रभावी आपको पता ही होगा, ठीक है। प्रभावी लक्षण वो होता है जो दूसरे के ऊपर प्रभावी होता है, अप्रभावी होता है जो दब जाता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ए और ए बी पर जो है ए जीरो पर प्रभावी है। मतलब क्या हो गया कि जो ए बी है, ये जो है ये इस पर हमेशा ही क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं। इस पर किस पर, ए जीरो पर प्रभावी होते हैं, इसके ऊपर प्रभावी होते हैं। मतलब क्या हो गया कि यदि मान लो किसी के अंदर ये दोनों आ जाते हैं, ए जीरो, ए और ए जीरो आ जाता है, तो प्रभावी का मतलब होता है इनमें लक्षण जो ब्लड ग्रुप होगा वो कौन सा होगा, ए होगा, ए होगा, ठीक है। ए ओ ये ब्लड ग्रुप होगा, मतलब इसके ऊपर ये प्रभावी है। इसी प्रकार यदि बी होगा तो बी भी इस पे जो एल्फा जीरो मान लो या ए जीरो मान लो, इसके ऊपर प्रभावी होता है, ठीक है। इस प्रकार से ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है। तो ये टेबल दी हुई है बच्चों, देखो टेबल के अंदर आपको पूछ सकता है वो किस प्रकार से, ये इसमें मैं आपको क्वेश्चन भी डालूंगा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन भी घुमा के डालूंगा, मान लो माता का ये है, पिता का ये है, तो जो होने वाले संतान उसके अंदर ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है। तो बच्चों देखो कि मान लो पिता का ओ ब्लड ग्रुप है, पिता का ओ है, माता का ओ है, तो कोई डाउट नहीं है कि बच्चों में होने वाली जो है तो उसकी क्या संभावना रहेगी, ओ ब्लड ग्रुप ही होगी। अब मान लो कि जैसे पिता का तो ओ है और माता का ए है, तो अपन ऊपर पढ़ के आए हैं जो ए वाला होता है, जो ये ए होता है, ये ए इसके ऊपर प्रभावी होता है, तो कौन सा होगा, ये चांस किसके, ए के रहते हैं। लेकिन यहाँ पे ओ ब्लड ग्रुप और आ गया, ठीक है। ओ ब्लड ग्रुप कैसे है बच्चों, आप ये सोचोगे सर ये याद नहीं करना होता कि इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं अपन। जिससे अपन आनुवंशिक की बात करते हैं तो इनको अपन क्या जीनों की बात करते हैं, तो यहाँ पे डोमिनेंट और रिसेसिव 2 प्रकार के जीन होते हैं, प्रभावी और अप्रभावी जीन, ठीक है। तो ये क्या चांस हो सकते हैं इसके, कि चांस ये हो सकते हैं कि यहाँ पर जब इनको अपन इसकी देखो, इसको जब अपन को निकाल के देखें, मैं आपको बताऊंगी ये कैसे आया है ओ ए,
तो ओ तो चलो आपका और ए बन गया, ठीक है। ओ ए कैसे बना, कैसे याद तो रख लो कि, लेकिन बना कैसे है। तो इसमें किस प्रकार से होता है, ध्यान देना एक बार कि इसका जो होगा तो ये होता है, ये जीन होते हैं इनके, ठीक है। इनका क्रॉस होगा किसके साथ में, ठीक है। तो जैसे अपन बात करते हैं तो ये देखो, ये ए, ठीक है। तो इससे क्या बनेगा, ए बन जाएगा, ए ब्लड ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से ये जब दोनों मिलेंगे, ए ओ, ए ओ, ए ओ, ठीक है। इससे कौन सा ब्लड ग्रुप बन जाएगा, ओ ब्लड ग्रुप बन जाएगा। इस प्रकार से दोनों ब्लड ग्रुप आते हैं, समझ रहे हो आप, ठीक है। इस प्रकार से दोनों ब्लड ग्रुप आ जाएंगे, है ना। इस प्रकार से आगे और बता दूंगा आपको, ठीक है। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा देखो ब्लड ग्रुप है ओ बी, तो उसी प्रकार से ओ और बी हो जाएंगे, ठीक है। तो मान लो अपन ने जीन ए के बी की ओ के लिए बी के लिए कौन कौन से जीन थे, देखो ए बी, ठीक है, और ए ओ, ठीक है, इनटू क्रॉस किया। यदि मान लो अपन बात करते हैं तो इनका जीन किसी प्रकार से हो सकता है, माता पिता का तो जीन ये आते हैं ना, इनका रक्त निधान होता है, उनके अंदर भी जीन तो पाए जाते हैं। तो ओ है, बी है, तो ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, ओ और बी, जैसे मैंने ए के लिए बताया था इसी प्रकार से। तो इनका इसी प्रकार से निर्धारण करते हैं, ठीक है। और ओ और ए बी होगा तो उसका ए बी रक्त समूह बन जाएगा, ए बन जाएगा या बी समूह ए बी बन जाएगा, ठीक है। क्यों बनेगा इसका, देखो चौथे का देखो बच्चों, इसका क्यों बनेगा, क्योंकि इसका जो मान लो पिता के अंदर तो मान लो आप कुछ ही मान लो कि पिता के अंदर तो मान लो ये हो गया एल्फा, एल्फा जीरो हो गया, ये एल्फा जीरो हो गया, ठीक है, इंटू क्रॉस। लेकिन माता की क्या, ए बी, तो एक तो कौन सा है ए वाला, एक कौन सा है बी वाला, थोड़ी शॉर्ट में लिखना है, ये ए है, ठीक है। ये जब इनके अंदर क्रॉस होगा तो देखो क्या बनेगा, इनके अंदर क्रॉस होगा तो क्या बनेगा, जीरो एल्फा ए, एल्फा जीरो, एल्फा बी। तो इससे देखो ये हमेशा ये पता अपन को पता है कि ए जो होता है जीरो के ऊपर ओ के ऊपर प्रभावी होता है, तो इससे ब्लड ग्रुप बन जाएगा ए, और इससे ब्लड ग्रुप ये यहाँ आपके ओ है और ये बी है, तो बी भी हमेशा ही इस पे ओ पे प्रभावी होता है, तो इससे ब्लड ग्रुप कौन सेगा, बी, ठीक है। इसीलिए चौथे के अंदर देखो कौन सा ब्लड ग्रुप बना है, ए और बी तो बना है। इसी प्रकार से पांचवे का है ए एम, तो ए के अंदर वही कंडीशन हो सकती है कि यदि तो मान लो कि ए की बात करें तो ए के अंदर क्या क्या हो सकते हैं, एल्फा ओ, एल्फा ए क्रॉस एल्फा ए और एल्फा जीरो, सॉरी ओ, तो इनके बीच में क्रॉस करोगे तो ये आपका ब्लड ग्रुप आ जाएगा। इस प्रकार से ब्लड ग्रुप आपके आ जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से ए और बी का अपन इनका जीन की क्रॉस करवाएंगे आपस में, तो इस प्रकार से ए बी इस प्रकार से आ जाते हैं। और इसी प्रकार से सातवें के अंदर ए और बी के बीच में क्रॉस करवाएंगे तो इस प्रकार से आ जाएंगे, ठीक है। आप क्रॉस करवा के देखना, जैसे मैंने बताया था आइडिया आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको और कभी और दूसरे पेज पे बना के बता दूंगा आपको, ठीक है। आप मैसेज कर देना मुझे, नहीं अपन क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और आठवें के अंदर इसी तरह बी की बात करेंगे तो बी बी से वैसे मतलब बताया ना, ये बी की बात करें आठवें की, देखो वापस देखो एक बार, तो इसका जीन क्या हो सकते हैं, बी किस जीन से प्राप्त हो सकता है, बी जीन इससे प्राप्त हो सकता है कि ये एक तो ये हो जाए और ये एक ये हो जाए। तो अपन को पता है इसका ब्लड ग्रुप बनेगा वो बी बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि बी हमेशा इसमें इसके ऊपर प्रभावी है, एल्फा जीरो के ऊपर। अभी अब इसका क्रॉस करवा दो, जीरो और बीस के साथ में क्रॉस करवा दो, तो क्या बनेगा, जब ये दोनों मिलेंगे तब तो ओ ब्लड ग्रुप बन जाएगा, और ये दोनों मिलेंगे तब बी ब्लड ग्रुप बन जाएगा। तो आठवें के अंदर ये तो दिया है बी और ओ बी तो दिया है, ठीक है। इस प्रकार से हम क्रॉस करवाते हैं ना, तो आपको सारी की सारी ये टेबल है वो मिल जाएगी, ठीक है। नौवें के अंदर इसी प्रकार से आप क्रॉस करवाओगे, दसवें के अंदर इसी प्रकार से अपन क्रॉस कराओगे, तो ए बी इंटू ए बी के बीच में क्रॉस कराओगे तो ए बी और ए बी प्रकार के समूह अपन को मिलेंगे। तो ये वंशावली है रक्तों की, है ना। तो इसमें एक क्वेश्चन बनेगा, तो मैं आपको एक क्वेश्चन जब टेस्ट लूंगा तब डालूंगा इसमें कि भाई माता का ये है पिता का ये है, तो जो होने वाली संतान है उसके अंदर क्या संभावना रहती है कि उसके अंदर जो होने वाली संतान है उसके अंदर जो समूह क्या संभावना हो सकती है।
तो इससे आपने, जैसे मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया आपको, इस प्रकार से क्रॉस करवा के आप इनमें देख सकते हो, ठीक है, आप मिला सकते हो। और ऐसी टेबल याद तो नहीं रहेगी, ये टेबल याद नहीं होती, इस प्रकार से क्रॉस से ही आपको ये समझना होता है कि इसके जो होने वाले संतान है उसके अंदर किस किस प्रकार का हो सकता है, ठीक है। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना बहुत है, आगे की वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे आरएच तंत्र की बात करेंगे, ठीक है। वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण तंत्र है, कई बार 2 नंबर के क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है आरएच तंत्र के बारे में, ठीक है। उसका डिस्कशन अगले वीडियो लेक्चर के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है, धन्यवाद।